एक थिन लेयर ले रही हूँ, इक्वली इसको स्प्रेड करना है, क्योंकि एक साइड ज्यादा होगा एक साइड कम होगा तो भी यही प्रॉब्लम्स होगी। एक साइड से बर्न आपका ऊपर आ जाएगा, एक साइड से बर्न आपका नीचे चला जाएगा, है ना। सो इक्वली आपको वॉल्यूम में स्प्रेड करना है। ओके, सो इस तरह से आप लेयर सेट कर सकते हैं, और लेयर को सेट करना है आपने जो बैककोमिंग किया है एग्जैक्ट इसके ऊपर। अब आपको फिक्स करने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप ये पहले स्प्रे लगा सकते हैं, इसके बाद आप इसको स्टिक कर दीजिए। क्लियर? और 6 नंबर से हम आराम से हमारी सारी स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं। 5 नंबर से आप कर सकते हैं, अगर 6 नहीं है तो 5 नंबर भी इनफ है। 4 नंबर भी ओके है, 4 नंबर से भी आपका काम चल जाएगा। चलिए, इसके बाद ये फाइबर को दोनों साइड से हम लॉक करेंगे यूपिन्स की हेल्प से। मीडियम साइज की यूपिन यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, आपको शायद दिख रहा हो तो। टोटली स्मॉल, जिसको इनविजिबल भी बोलते हैं, 1 नंबर का यूपिन्स भी बोलते हैं, वो यूपिन से दोनों कॉर्नर को मैं लॉक कर रही हूँ अगेन हार्ड स्प्रे से। चलिए, नेक्स्ट लेयर लेके इसको हम सिल करेंगे। यहाँ पे आपको ये शेप समझ में आ रही है। अभी मैंने पिन्स कोई नहीं लगाई है, फिर भी एक शेप मिला है, राइट। चलिए, लास्ट लेयर है बैककोमिंग के लिए। बैककोमिंग अगेन 3 इंच होगा। बैककोमिंग कैसे करना है, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज कल के सेशन में हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये पूरा डेप्थ सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो थियोरी के साथ जाते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट क्लियर हो पाता है, अदरवाइज टेक्निकल सब्जेक्ट आधा समझ में आएगा और बाकी का ऊपर से जाएगा, ऐसा हो सकता है। चलिए, बेस यहाँ पे मेरा डन है। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं आया है। कैसा आया है? डाउन साइड। अब मैं इजीली इसको पैक कर सकती हूँ, हो जाएगा इजीली पैक। क्यों? क्योंकि एक शेप ही परफेक्ट आया है। और वो शेप परफेक्ट क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट सेक्शन से ही मैंने अच्छे से वर्क किया था। अगर फर्स्ट सेक्शन मैंने ऐसे ही बैककोमिंग करके रख दिया होता तो ये शेप आता नहीं। तो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? फर्स्ट स्टेप पे। अगर फर्स्ट स्टेप आपका करेक्ट नहीं होगा तो बाकी के सारे स्टेप्स आपके करेक्ट नहीं होंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप आपका परफेक्ट होगा तो बाकी के सारे स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे फर्स्ट स्टेप को। अब ये क्या हुआ है? बाकी के सारे स्टेप ने फर्स्ट स्टेप को फॉलो किया है, स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग। चलिए, अब इस बेस को फिक्स करते हैं। और बेस को फिक्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक होल्डिंग चाहिए। होल्डिंग के लिए मैं हार्ड स्प्रे कर दूंगी।
तो इस तरह से मैं होल्ड करके हार्ट स्प्रे अप्लाई करके बेस को सेट करेंगे। से अगर आपको ब्राइडल पे हेवी बुफोन क्रिएट करना है फ्रंट से या फिर क्राउन से, हेवी बुफोन यानी कि आपको हेवी दुपट्टा वेयर कराना है, तो आपको जैसे मैंने एक लेयर पे फाइबर यूज किया है वैसे आपको हर एक लेयर पे फाइबर का यूज करना है, हर एक लेयर पे, है ना। अगर आपको पूरा स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसके ऊपर आपको हेवी दुपट्टा वेयर कराना है, तो अगर आपको दुपट्टा वेयर नहीं कराना है तो इतना इनफ है। क्लियर? चलिए इस तरह से आपको होल्ड करना है, थंब नीचे है, मेरा फिंगर ओपन ऊपर है, और ये लास्ट मेरी जो लाइन है, लास्ट मेरी फिंगर की लाइन है, उसी से मैंने लॉक कर दिया है, ऐसे नहीं पकड़ा है, लॉक कर दिया है, धक्का लगा दिया है। अभी लॉक हो गया तो क्या हुआ, एक शेप मिल गया, मुझे शेप मिल गया। अगर मैं ऐसे रखती फिर यहाँ से पिन करती तो इसका हो सकता है शेप अनइवन हो जाए, हो ही जाएगा ऐसे पकड़ के आप लॉक करोगे तो, पर ऐसे पकड़ के फिर आप धक्का लगा दोगे, अब क्या हुआ, लाइन लॉक हो गया है। अब इसके ऊपर हम पिन से लॉक करेंगे। चलिए हॉरिजॉन्टल पिन लॉक होगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट लाइन, ना तो क्रिस क्रॉस करना है ना तो वर्टिकल करना है ना, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लॉक होगा। ओके सो यहाँ पे फाइनली बेस मेरा लॉक है, पिन को लॉक कर देंगे हार्ट स्प्रे से ताकि पिन जो है वो स्टिक हो जाए। अब हम करेंगे टेम्पल सेक्शन पे वर्क। सो टेम्पल सेक्शन इसको बोलते हैं जो ईयर के ऊपर का सेक्शन होता है। चलिए टेम्पल सेक्शन को लेके 45 डिग्री पे रखेंगे। अभी मैंने ये सेक्शन कौन सी डिग्री पे रखा था, 90। अब ये सेक्शन को रखेंगे 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे क्या होता है, लाइट वॉल्यूम मिलता है। ये पता है आपको कौन सी डिग्री पे कितना वॉल्यूम मिलता है? और मर्ज करने के बाद इसको भी आपको फिक्स कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपके ईयर बड़े हैं तो क्या करना है, ये लेयर को ईयर के ऊपर से आपको ऐसे लेना है, यानी कि ईयर लॉक जिसको बोलते हैं, ईयर लॉक करना है। अगर ईयर बड़े हैं तो, है ना, फेस के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है, फोरहेड के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है, ईयर बड़े हैं तो कैसे काम करना है, ईयर छोटे हैं तो कैसे काम करना है, ये सब एक टेक्निकल, कौन से फेस पे क्या करना है वो। चले इस साइड का फिक्स हो गया है, अदर साइड भी सेम हम फिक्स करेंगे। कौन सी डिग्री पे जाएगा सेक्शन, चले अगेन ये वाले सेक्शन को भी फिक्स करते हैं। है ना, सो बेस यहाँ पे हमारा टोटली डन है। अब हम करेंगे फिनिशिंग लेयर के वर्क, फिनिशिंग लेयर पे जहाँ पे हमें पुलिंग क्रिएट करना है, राइट। सो आप बेस का एक शेप देख सकते हैं, अगर आपका बेस सही होगा तो ऊपर फिनिशिंग लेयर पे आप जो भी करोगे वो परफेक्ट ही होगा, है ना। सो बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर? अब करेंगे फिनिशिंग लेयर पे वर्क। सो फिनिशिंग लेयर पे मुझे पुलिंग करना है, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रॉड रखा है फिनिशिंग लेयर। जब भी आपको पुलिंग करना है तो फिनिशिंग लेयर का थिकनेस आपका ब्रॉड होना चाहिए, है ना, थोड़ा थिक लेयर होना चाहिए। सो यहाँ से मैं 1 बाय 1 लेयर लेके इस तरह से स्मॉल लेयर के साथ वर्क करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरिया ले लेती हूँ क्राउन एरिया से बॉक्स सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है आगे पीछे, राइट। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। फर्स्ट वाले सेक्शन पे अभी मैं वर्क करूंगी, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके वर्क करूंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, मुझे एक शेप में लाइन चाहिए। कैसी लाइन चाहिए, शेप में। अगर आपको शेप में लाइन चाहिए तो आपको इस तरह से काम करना होगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप पूरे लेयर को एक साथ लेके काम कर सकते हैं, है ना। पूरे लेयर को एक साथ रख दीजिए और पुलिंग कर दीजिए तो क्या होगा, इजी हो जाएगा। चले जब भी आपको पुलिंग करना है, स्प्रेडिंग करना है, ट्विस्टिंग करना है, आपको फर्स्ट क्या करना है, शाइन स्प्रे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं शाइन स्प्रे अप्लाई करूंगी, लाइट शाइन स्प्रे करना है ताकि मैं पुलिंग इजीली कर सकूं, ताकि मैं स्प्रेडिंग इजीली कर सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शाइन स्प्रे के बाद टेंगल फ्री करके सेक्शन को जस्ट एक नॉर्मल सिंगल ट्विस्ट देना है। यहाँ पे सिंगल ट्विस्ट दिया है यहाँ पे मैंने, है ना, लूज ट्विस्ट जिसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे करोगे पुलिंग। सो फर्स्ट जस्ट नॉर्मल लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, नानी
सो फर्स्ट आपको पुल करना है, कौन से पार्ट में? रूट से मिड। कभी भी एक साथ पूरा लाइन आपको पुल नहीं करना है, हाफ ऑफ लाइन करके आपको पूरे लुक को कंप्लीट करना है। चलिए ट्विस्टिंग की सेम डायरेक्शन को फॉलो करते जाएंगे। ट्विस्टिंग का जो शेप आ रहा है वही शेप में आपका पुलिंग का शेप आना चाहिए। जैसा लाइन आपका रूट में क्लियर है वैसा ही लाइन आपका एंड में भी क्लियर होना चाहिए, है ना? तो हमारा क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन परफेक्ट दिखता है। यहाँ पे यहाँ की जो जर्नी रहती है वो फ्लैट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंस रहता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पेशेंस ही नहीं बचता। चलिए यहाँ से सेकंड सेक्शन। आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? हेयरस्टाइल का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, लगता है आपको ऐसा? ब्राइड्स पे आप मेकअप थोड़ा बहुत ऐसे तैसे कर दोगे चल जाएगा, बट हेयर स्टाइल अगर आपका ऐसे तैसे होगा तो चलेगा? पूरा लुक हेयर स्टाइल के ऊपर रहता है। अगर हेयर स्टाइल का फ्रंट वेरिएशन भी इवन अच्छा नहीं होगा ना तो हेयर स्टाइल का लुक नहीं आएगा, फेस पूरा चेंज हो जाएगा। और अगर फ्रंट वेरिएशन आपके अच्छा होगा ना तो पूरा क्लाइंट का फेस बहुत ही चेंज हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। तो हेयर स्टाइल की इम्पोर्टेंस बहुत है। चलिए अभी मैं कौन से लेयर में ये पुलिंग कर रही हूँ, कौन से वाले लेयर में पुलिंग हो रहा है अभी? उसमें कर रही हूँ 3 पार्ट्स में। सिर्फ पुलिंग्स के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, आपको पता है? पुलिंग्स के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। लाइंस जो हमने अभी यहाँ पे लाइंस किया है उसका भी कुछ अलग नेम है, लाइक इसको भी हम अलग लुक में दे सकते हैं। सेकेंड लुक में हम जो लाइन करेंगे उसको भी हम अलग लुक में दे सकते हैं। फोक कोम, और इसका यूज क्या होता है, ये जो टिप है इसे ये लाइंस की टेंगल को हम निकाल सकते हैं। लाइंस की टेंगल को, अगर मुझे यहाँ पे लाइंस में टेंगल है तो मैं टेलकॉम करूंगी तो क्या होगा, पूरा सेक्शन स्ट्रेट हो जाएगा। तो जस्ट सिंगल सिंगल लाइंस की टेंगल को आपको निकालना है तो इसका यूज करना है ऐसे।
चले, अब जो सेंटर का सेक्शन हमने यहाँ पे रखा था, दूसरा 2 सेक्शन डिवाइड किए थे, उसमें से सेकंड सेक्शन ले रहे हैं और ये यूपिन्स जो हमारी होल्ड हो चुकी है, लाइंस सेट हो चुकी है, वो सारी यूपिन्स को निकाल लेंगे। इसको भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लाइंस क्रिएट करेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपको इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन के साथ वर्क नहीं करना है, सो आप डायरेक्ट एक साथ पूरा लेयर लेके भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। चलिए, एक सेक्शन में से मैं 3 to 4 लाइंस क्रिएट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ बैक कोमिंग के लिए आप लोग ये वाला कोम यूज करते हैं या कोई अदर कोम? यही कोम यूज करते हैं। टेलकोम सब आते हैं, पर टेलकोम का कुछ आइडेंटिटी है कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए बैक कोमिंग के लिए। यस, जिसकी स्मॉल टिप हो वही आपको बैक कोमिंग के लिए यूज करना चाहिए, कोई भी टेलकोम आप यूज नहीं कर सकते हैं ना। और दूसरा कार्बन कोम होना चाहिए। कार्बन मतलब हीट प्रोटेक्ट, मैट फिनिश रहता है। इससे क्या होता है, हम सारी मशीनरी के साथ वर्क करते हैं, हेयर पे क्रीम करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, कर्ल्स करते हैं, फिर हम ओपन करते हैं, है ना। तो हेयर हमारे कैसे होते हैं, गरम हेयर होते हैं। तो कोई भी कोम लगाए तो क्या होगा, कोम जल जाएगा या फिर हाथ भी जल सकते हैं। सो कार्बन कोम से क्या होगा, हीट प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सो मैट कोम आपको ऑलवेज यूज करने हैं। जो भी आपकी वैनिटी में कोम है, मैट कोम होना चाहिए, कार्बन कोम होना चाहिए। चलिए अगेन सेकंड सेक्शन। अब मैं ये सेक्शन का प्लेसमेंट कहाँ पे कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? प्लेसमेंट, पहले जो 3 सेक्शन हमने किए थे उसके बीच में जो गैप था, वही गैप में हम नेक्स्ट लेयर के सेक्शन को सेट कर रहे हूँ, है ना। क्योंकि देखो ये 2 सेक्शन के बीच में गैप है, ये गैप में मैं आगे वाले लेयर का सेक्शन रख रही हूँ ताकि अनइवन सेट हो जाए। अभी मुझे लाइन कैसा चाहिए, अनइवन, इसलिए मैंने सारे सेक्शन कैसे किए, जिगजैग। सेकेंड लेयर का फर्स्ट, फिर फर्स्ट लेयर का रहेगा, अगेन सेकंड का, फिर फर्स्ट का, ऐसे जिगजैग हो गए सारे लेयर्स, तो लाइन अनइवन होगी। ये टेक्निक आपकी यूजफुल है। चलो लास्ट सेक्शन बॉक्स एरिया का।
चलिए क्राउन यहाँ पे हमारा डन है, इसकी बात करते हैं फ्रंट। सिर्फ फ्रंट वेरिएशन मुझे यहाँ पे एस वेव चाहिए और एस वेव मुझे राइट डायरेक्शन में चाहिए, है ना। अभी मैं जो वेरिएशन करने वाली हूँ, अगर आप मिडल पार्टिंग से चाहे तो मिडल पार्टिंग से दे सकते हैं, लेफ्ट से चाहे तो लेफ्ट से दे सकते हैं, राइट से चाहे तो राइट साइड दे सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से आप कोई भी डायरेक्शन में दे सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे वो वेरिएशन के लिए मैंने बॉक्स एरिया लिया है और बॉक्स एरिया लेके इस तरह से वर्टिकल सेक्शन लेके इनसाइड बैक कोमिंग करती जाओगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, थोड़ा सा एक प्लफीनेस चाहिए। सो इस तरह से बैक कोमिंग करना है जस्ट हाफ इंच। अगेन सेकेंड लेयर लेके हाफ इंच बैक कोमिंग स्प्रे से फिक्स करते जाएंगे। थर्ड लेयर लेके भी सेम। 3 to 4 लेयर में आपको इस तरह से बैक कोमिंग करना है, जस्ट फिनिशिंग लेयर को छोड़ के। क्लियर? फिनिशिंग लेयर को छोड़ के बैक कोमिंग यहाँ पे हो गया है। इसके बाद पूरा बॉक्स एरिया अगेन साथ में लेके इसको ऐसे होल्ड करेंगे। इससे पहले टेम्पल सेक्शन पे वर्क कर देंगे ताकि हमने यहाँ पे जो स्प्रे एप्लीकेशन किया है वो ड्राई हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पे टेम्पल सेक्शन को फिक्स करना है। इनसाइड अगेन हाफ इंच बैक कोमिंग एंड इस लेयर को बेस के ऊपर सेट करेंगे। पुलिंग के ऊपर सेट नहीं किया है, कहाँ पे किया है? बेस के ऊपर। और यहाँ पे मैंने लाइंस भी क्रिएट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फ्रंट का सेक्शन इसके ऊपर आने वाला है। अगर यहाँ पे पुलिंग करते तो ये लाइन फ्लैट ही हो जाती है आपकी। सो सेक्शन को यूपिन से होल्ड करेंगे। अगेन फ्रंट का टेम्पल सेक्शन है, उस पे भी सेम। ग्रोथ कम है फिर भी मैं थिन सेक्शन ले रही हूँ, ट्रांसपेरेंट सेक्शन के साथ वर्क करूँ। एक साथ पूरा सेक्शन नहीं लिया है, क्यों? अगर एक साथ पूरा सेक्शन ले ले तो बैक कोमिंग यहाँ पे होता और वॉल्यूम भी यहाँ पे मिलता, यहाँ से नहीं मिलता, है ना। सो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा? आपको एक एक लेयर पे बैक कोमिंग करना होगा, तभी जाके आपको ऑल ओवर लुक में वॉल्यूम मिलेगा। चलिए अगेन लास्ट लेयर। यहाँ पे आपको इस तरह से सॉफ्टनेस देने के लिए जो भी हेयर्स रखने हैं रख सकते हैं। फेस के अकॉर्डिंग आप ये हेयर को रख सकते हैं। फेस अगर आपको आपका ऑल ओवर लुक सॉफ्ट है, कॉस्ट्यूम आपके सॉफ्ट है, लाइक वेस्टर्न लुक में है, या फिर तो फेस बड़ा है, ईयर लॉक की नीड है, इन केस में आपको देना है ईयर लॉक एंड ये फ्रंट में हेयर। मुझे थोड़ा सॉफ्टनेस चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे ईयर लॉक दे रही हूँ। देखिए आप जस्ट ईयर लॉक नहीं देते हैं ना तो ऐसा लुक आएगा, एंड ईयर लॉक देंगे तो ये लुक पूरा सॉफ्ट हो जाएगा ना। क्लासिक लुक अगर आपको देना है तो ईयर लॉक आपको देना ही होगा, कंपलसरी। चलो इस सेक्शन को मैंने पिन से लॉक कर दिया है। बॉक्स एरिया लेके अदर साइड टेम्पल सेक्शन को फर्स्ट फिक्स करेंगे। फोल क्रिएट होगा, सो यहाँ पे स्लांट सेक्शन के साथ बैक कोमिंग करते जाएंगे। चलिए अगेन सेकेंड लेयर। चलिए 2 लेयर को फिक्स करेंगे, फिनिशिंग लेयर को रखेंगे क्योंकि फिनिशिंग लेयर में हमें पुलिंग करना है, क्राउन के साथ मर्ज करना है लेयर। चलिए अब करते हैं फिनिशिंग लेयर पे पुलिंग। फिनिशिंग लेयर में इनसाइड बैक कोमिंग कर देंगे थोड़ा सा। फिनिशिंग लेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगी।
चलिए सेकंड सेक्शन। एक चीज आपने यहाँ पे नोट किया, मैंने राइट साइड के सेक्शन को राइट फिक्स किया, लेफ्ट साइड के सेक्शन को लेफ्ट फिक्स किया, सेंटर के सेक्शन को सेंटर में फिक्स किया। सारे हेयर को सेंटर में लेके फिक्स नहीं किया है। क्या किया? लेफ्ट के हेयर को लेफ्ट में, सेंटर के हेयर को सेंटर में, राइट के हेयर को राइट पे, है ना। तो क्या होगा, आपके सारे बेस जो है, मतलब ऑल ओवर आपका बेस है वो हाइड हो जाएगा। मैं यहाँ से सेक्शन को लेके इस तरह बचाऊंगी तो क्या होगा, ये स्पेस गैप आ जाएगा, स्पेस कवर नहीं होगा। चलिए अब एंड्स पे हम क्लियर करते हैं सारी लाइंस। चलिए ये सारे सेक्शन को मैं पिन से लॉक कर देती हूँ। यहाँ पे पिन कैसे लॉक कर रहे हो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। लाइन मेरी फ्लैट नहीं हो रही है, सिर्फ एक फिनिशिंग लेयर पे ऊपर से ही पिन लगाना है, नीचे तक पिन नहीं डालना है। नीचे तक डालोगे तो क्या होगा, लाइन आपकी यहाँ से फ्लैट हो जाएगी, पिन से दब जाएगी, है ना। सो आपका सिर्फ एक सरफेस लेयर पे पिन लॉक होना चाहिए ताकि आपका लाइन जो है वो वैसे ही रहे। चलिए अब बॉक्स एरिया को सेट करते हैं, इसके बाद बन क्रिएट करेंगे। चलिए पूरे बॉक्स एरिया में एक साथ शाइन स्प्रे अप्लाई किया है। इनसाइड अगेन बैक कोमिंग करती हूँ, पूरे लेयर को एक साथ लेके 1.5 इंच बैक कोमिंग करना है। हार्ड स्प्रे से फिक्स करेंगे बैक कोमिंग को। एंड इसके बाद बैक साइड की डायरेक्शन में जहाँ पे हमने बैक कोमिंग किया है वही डायरेक्शन में आपको इस तरह से स्प्रेड करके सेट करना है। टोटली सॉफ्टली आपको सेट करना है इसको, है ना। पूरा फॉल देना है फेस को कवर करने के लिए। चले अब यहाँ पे हम लाइंस क्रिएट करेंगे।
सारे ब्रेकेज हेयर को किस तरह से फिक्स कर रहे हो, है ना। यहाँ पे काफी सारे ब्रेकेज हेयर है। क्या करना है, पहले तो आपको हार्ड स्प्रे करके फिक्स करना है, पर हार्ड स्प्रे हेवी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें पुलिंग भी करना है। हाँ कर देंगे तो क्या होगा, फिर पुलिंग नहीं होगा। सो लाइट प्रेशर के साथ आपका सारे ब्रेकेज हेयर को फिक्स कर देना है पहले, इसके बाद लाइंस क्रिएट करते जाएंगे जैसे यहाँ पे हमने किया है। फर्स्ट में रूट को डिफाइन किया है, इसके बाद मिड टू एंड को डिफाइन करते जाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप लाइंस आपको क्रिएट करना है और एक साथ आपको कभी भी पूरा लाइंस क्रिएट नहीं करना है, राइट। एक सेक्शन को आपको मिनिमम 2-3 टाइम्स तो ओपन करना ही होगा, क्योंकि ओपन नहीं करोगे तो आपने पुलिंग किया होगा, उसका बैक का पार्ट जो है वो मैसी हो जाएगा, है ना। एस शेप इससे पहले किसी ने ट्राई किया है ये फोल देने का? चलिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। इसके बाद अगेन कोम करके जो बेस है बेस के साथ मर्ज करेंगे। और मर्ज करने से पहले इस सेक्शन को मैं डिवाइड करती जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अनइवन सेक्शन सेट किया है तो यहाँ पे भी अनइवन होगा। अनइवन सेट करने के लिए आपको जस्ट हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करके ट्विस्ट करना है। ऐसे ट्विस्ट करते जाएंगे, लूज ट्विस्ट जैसे बैक साइड मैंने किया है। चलिए अगेन सेकंड सेक्शन। चलिए फाइनली हमारा फ्रंट सेक्शन भी यहाँ पे डन हो रहा है।
चलिए मुझे ये बताइए, मैंने सारे सेक्शन को कैसे लॉक किया है, किससे लॉक किया है? चलिए लास्ट में आपको शाइन स्प्रे अप्लाई करना है एक शाइन के लिए। इसके बाद यहाँ पे मुझे मेसी बन क्रिएट करना है। सो मेसी बन के लिए यहाँ पे मेसी बन क्रिएट करना है और एक्स्ट्रा लेंथ है, राइट। सो मेसी बन के लिए एक तो ऑप्शन है कि आपको अगर ये हेयर स्टाइल को यहीं से स्किप करना है, लाइक आपको इतना ही करना है, नीचे कोई वेरिएशन आपको क्रिएट नहीं करना है, तो एक ऑप्शन ये है आपके पास कि ये सारे हेयर को आप पैक करके फिक्स कर दीजिए। इसके ऊपर आप रेडी फ्लावर का डेकोरेशन कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे इसको स्किप करना है तो, सिंपल बनाना है तो, राइट। अगर आपको इसको और थोड़ा एडवांस बनाना है तो आप यहाँ पे 2 पार्ट करके सेंटर के हेयर का स्टफिंग बना दे। स्टफिंग आपका एग्जैक्ट नेप एरिया पे होना चाहिए, राइट। जो पिन हमने यहाँ पे लगाया है, पिन के एग्जैक्ट नीचे होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, बुफोन के नीचे पिन होगा, पिन के नीचे गैप होगा और गैप के नीचे आपका स्टफिंग होगा। सो गैप नहीं आना चाहिए बुफोन एंड लो बन के बीच में, दोनों कनेक्ट होना चाहिए। और ये कनेक्टिविटी तभी आती है जब आप प्रॉपर जजमेंट लगाते हैं कौन से एरिया पे कौन से सेक्शन को फिक्स करना है वो। चलिए यहाँ पे मैंने स्टफिंग को भी फिक्स कर दिया है। मुझे मेसी बन डिजाइन करना है, इसलिए मैंने स्मॉल साइज का स्टफिंग डिजाइन किया है। अगर आपको यहाँ पे एडवांस स्टाइलिंग क्रिएट करना है तो आपका स्टफिंग का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। चलिए यहाँ पे स्टफिंग का साइज मैंने बहुत ही स्मॉल किया है क्योंकि ऊपर मुझे कर्ल्स सेट करना है और कर्ल्स में ज्यादा वॉल्यूम होता है ना। कर्ल्स एक मेसी हेयर स्टाइल होता है, भी आप मेसी स्टाइलिंग क्रिएट करें आपका स्टफिंग का साइज टोटली स्मॉल होना चाहिए। ओके, जब भी आप कोई एडवांस वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्लेन लुक दे रहे हैं या फिर कोई फ्लैट लुक दे रहे हैं, तो आपका स्टफिंग का साइज बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब कि आपका फाइनल डिजायर लुक जो है, आपको जिस शेप में हेयर स्टाइल को देखना है उस शेप का आपका स्टफिंग होना चाहिए। अगर आपको प्लेन रखना है तो इसके ऊपर हम और कर्ल्स को सेट करेंगे तो क्या होगा, इसका फाइनल लुक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम कर्ल्स करेंगे और कर्ल्स के लिए मीडियम ग्रोथ में सेक्शन ले रही हूँ और सेक्शन को हार्ड स्प्रे करके हम हार्ड करते जाएंगे। इस तरह से हार्ड करना है और इससे क्या होगा, चलिए लेफ्ट एंड राइट साइड 2 पार्ट में सेक्शन डिवाइड किया है। एक सेक्शन राइट साइड है, एक सेक्शन लेफ्ट साइड है। सेंटर के हेयर को क्या किया है, बेस बना के फिक्स कर दिया है। क्लियर। अब लेफ्ट साइड के हेयर को लेफ्ट से इन डायरेक्शन में कर्ल्स करेंगे, राइट साइड के हेयर को राइट से इन डायरेक्शन में कर्ल्स करेंगे। दोनों की डायरेक्शन होगी अपोजिट, मतलब दोनों की सामने डायरेक्शन आएगी, राइट की राइट, लेफ्ट की लेफ्ट। इसके बाद कर्ल्स करने से पहले मैंने हार्ड स्प्रे यूज किया है। अगर आपके हेयर फाइन है, अच्छे है, वन लेंथ है, तो आपको कर्ल्स करने से पहले हार्ड स्प्रे अप्लाई नहीं करना है। वन लेंथ है तो, अगर आपके ब्रेकेज हेयर है, शॉर्ट हेयर है या फिर कटिंग हेयर है, स्टेप कट हेयर है, तो आपको कर्ल्स करने से पहले हार्ड स्प्रे दोनों साइड अप्लाई करना होगा।
चलिए यहाँ पे फाइनली कर्ल्स हो चुके हैं हमारे। राइट साइड से एक सेक्शन ले रही हूँ, राइट साइड से सेक्शन लेके जाना है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से सेक्शन लेके आना है राइट साइड। इस तरह से आपको पुल आउट करना है, लूज एंड सॉफ्ट। स्टफिंग की आउटर बॉर्डर को फर्स्ट हम कवर करेंगे, राइट। चलिए अगेन इसके बाद सेकेंड अदर साइड से कर्ल्स लेना है, शाइन स्प्रे करेंगे, हार्ड स्प्रे करेंगे, कर्ल्स को स्मूथ करना है एंड देन फिंगर कोम करके ओपन करके अगेन ट्विस्ट एंड टर्न करके पुल आउट। चले अगेन अदर सेक्शन सी ऑल्टरनेट सेक्शन से आपको कंटिन्यू करना है। एक सेक्शन राइट से रहेगा, एक लेफ्ट से रहेगा। शाइन एंड हार्ड स्प्रे का मिक्सचर करके यहाँ पे हम ट्विस्ट एंड टर्न करते जाएंगे। बीच बीच में यूपिन से लॉक करना है सेक्शन को, है ना, क्योंकि राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो बीच में आपका होल्डिंग नहीं होगा, लॉक नहीं होगा तो आपका सेक्शन लूज हो जाएगा। सो बीच बीच में मल्टीपल यूपिन से लॉक करेंगे, ओनली 2-3 यूपिन से काम नहीं चलेगा। स्टफिंग का हाइट कितना हमने किया था, साइज कितना किया था, बहुत ही स्मॉल किया था, फिर भी इतना फाइनल लुक आ रहा है। चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर है, अब मुझे 1 या 2 ही लेयर की जरूरत है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। सो दोनों साइड से एक एक सेक्शन को यहाँ पे मैं रखूंगी एंड बाकी के सारे हेयर को फिक्स कर दूंगी, क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रा हेयर है। सो इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न करके लॉक कर देंगे एग्जिट स्टफिंग के नीचे।
चलिए लास्ट कर्ल्स। सी मेन चीज जब भी आप वन क्रिएट करें, आपका एक शेप परफेक्ट आना चाहिए, है ना। अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। कर्ल्स है या फिर आप कोई एडवांस स्टाइलिंग कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक से वर्क कर रहे हैं, शेप आपका मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पे यू टर्न लगाएंगे। चलिए इसको भी फिक्स कर देते हैं। अब ये सारी यूपिन्स को निकाल के बीच में हम लॉक करेंगे स्मॉल साइज की यूपिन से। चलिए अब फाइनल डेकोरेशन करते हैं।